पिछले कई सालों से डेयरी को बिजनेस के तौर पर अपनाने के रुझान में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। कई सौ लोगों ने जदीद तर्ज के डिजाइन, फन तामीर, जदीद मशीनरी और जानवरों के बेहतरीन नस्लों के साथ डेयरी फार्म का बिजनेस शुरू किया, लेकिन उनमें 20% भी ऐसे फार्मर नहीं जो अब नफा बख्श बिजनेस कर रहे हों। सच तो ये है कि पिछले 3 सालों से डेयरी का कारोबार बहुत मुतासर हुआ है, लेकिन ऐसी बात करने का मकसद किसी नए फार्मर यानी किसान को मायूस करना नहीं, बल्कि उन वजूहात का बताना मकसूद है जिनसे जदीद डेयरी फार्म नाकाम हो रहे हैं। अब हम आपको वो वजूहात बताएंगे जो किसान की नाकामी का सबब बनी। सबसे पहले, नातजर्बाकार और लाइल्म लोगों का डेयरी फार्म शुरू करना। ऐसे लोगों को 4 ग्रुप में तकसीम किया जाता है जिन्होंने जदीद डेयरी फार्मिंग शुरू की। पहला ग्रुप उन लोगों का है जो कि मकामी है और अचानक अमीर हो गए और उनके पास काफी पैसे हैं। दूसरा ग्रुप ओवरसीज बैरून मुल्क काम करने वाले का है जिनके पास सख्त मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। तीसरा ग्रुप उन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का है जिन्होंने अपनी नौकरियों से काफी पैसे कमा लिए और वो अपने अजदाद के काम की तरफ वापस आना चाहते हैं। चौथा ग्रुप मिडिल क्लास घरानों के पढ़े लिखे बेरोजगारों का है। इन चारों ग्रुप्स के लोगों को डेयरी के काम का कोई तजर्बा नहीं, कुछ ने तो गाय भैंस को पहले कभी छुआ तक नहीं। ये सब अच्छी नीयत से जदीद डिजाइन और जदीद टेक्नोलॉजी को डेयरी के मकासद हासिल करने के लिए अपनाना चाहते थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो सका। कुछ तो गाय और बैल में फर्क भी नहीं जानते। वजह नंबर 2, लोगों का डेयरी फार्मिंग की तरफ बढ़ता हुआ रुझान पैसे की वजह से है। कुछ लोग समझते हैं कि ये काम बहुत आसान है, जैसा कि नाम डेयरी फार्मिंग से ही जाहिर होता है कि डेयरी फार्मिंग की एक किस्म है और फार्मिंग कोई बिजनेस नहीं है। अगर खालिस्तान देखा जाए, डेयरी फार्मिंग असल में बिजनेस नहीं बल्कि जनून है। बुनियादी तौर पर नए डेयरी फार्मर इस बात को समझने में नाकाम हुए कि वो अपना ताल्लुक एक जिंदा जानवर से जोड़ रहे हैं, न कि किसी मशीन से। डेयरी फार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा इल्म और उससे ज्यादा सब्र की जरूरत होती है। बहुत से नाकामयाब डेयरी फार्म इन लोगों ने शुरू किए जिनके पास हाई फाई डिग्रियां और तालीम थी। उनमें से अक्सर ने अपने ख्यालों में महल तामीर कर लिए थे। ये लोग एक्सेल शीटों और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के असूलों को अपने फार्म पर इस्तेमाल करते थे। अगर देखा जाए तो बज़ाहिर इसमें कोई बुराई भी नहीं, लेकिन सिर्फ इन टूल्स का इस्तेमाल भी काफी नहीं। कई शहजादे तो ऐसे भी थे जिन्होंने ये सोचा हुआ था कि एक भैंस साल के 365 दिन 12 लीटर दूध देती है। अब हम आपको तीसरी वजह बताते हैं। बहुत से किसानों ने बड़े बड़े शेड तामीर किए और एक साथ ही बहुत बड़ी तादाद में जानवर खरीदे। जब आप इस फील्ड में नए हों और आपके पास बहुत ज्यादा जानवरों का बड़ा फार्म हो तो उसके इंतजामात चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जानवरों की तादाद में इजाफा आम तौर पर अपनी दूध की मिकदार को यकसा रखने के लिए किया जाता है। कुछ किसानों ने एक बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने बेहतरीन किस्म के प्रोसेसिंग यूनिट भी अपने फार्म पर लगा लिए, जबकि उनके फार्म पर अभी दूध की पैदावार शुरू भी नहीं हुई थी। डेयरी फार्म में नाकामी की चौथी वजह, जानवरों के दोबारा बच्चा देने के लिए गब्बर होने के बारे में इल्म का न होना। बहुत से नए फार्मर सिर्फ ये समझते हैं कि जानवरों से सिर्फ दूध लिया जाता है। उनमें से कई ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं कि जानवर को बच्चे की पैदाइश के 3 से 5 माह के अंदर दोबारा क्रॉस हो जाना चाहिए। ऐसे किसान भी बहुत हैं जो ये नहीं जानते कि जानवर के हीट में आने की क्या निशानियां होती हैं। बाज किसान ऐसे भी हैं जिनके फार्म पर दर्जनों जानवर होते हैं, लेकिन उनके पास क्रॉस कराने या हीट का पता चलाने के लिए कोई बैल वगैरह नहीं होता। बाज औकात मसनूई नस्ल कृषि पर भरोसा करने या सही इस्तेमाल न करने से हीट साइकिल मिस कर देते हैं। फिर कुछ वक्त के बाद जब उनको अपनी गलती का एहसास होता है तो जानवर 8-9 माह तक दूध दे चुका होता है। अगर आपके पास 50 जानवर हैं और उनमें से बेशतर अभी तक क्रॉस नहीं हुए और 8 माह तक दूध भी दे चुके हैं, इसका मतलब है कि आप अपने इन 50 जानवरों को अगले 9-10 माह तक चारा खिलाएंगे और देखभाल करेंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो हमेशा अपने जानवरों के हीट में आने का ख्याल रखें और जैसे ही हीट में आए उनको क्रॉस करवा दें। ऐसा करने से आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। नाकामी की 5वीं वजह, बछड़ों और खास तौर पर बछड़ियों की देखभाल न करना भी नए आने वाले किसानों के लिए नाकामी की एक वजह है। ऐसे बहुत से फार्मर्स ने अपनी बछड़ियों की मुनासिब देखभाल न करके
बहुत नुकसान उठाया है। बछड़ियों के अच्छे तरीके से देखभाल एक कामयाब फार्मर की निशानी है, क्योंकि यही बछड़ियां मुस्तकबिल में फार्म को बहुत फायदा देती हैं। मैंने 100 दूध देने वाली भैंसों के फार्म पर सिर्फ 20-30 कट्टियां देखी थी। बाकी के बच्चे मुनासिब देखभाल न होने की वजह से मर चुके थे। ये थोड़े वक्त या 1 साल का कोई ज्यादा नुकसान नहीं, लेकिन जब 1-2 साल बाद आपके कुछ जानवर बूढ़े, कमजोर या दूध देने के काबिल नहीं रहते, तब आपको अपने फार्म पर दूध की पैदावार को यकसा रखने के लिए मजीद नए जानवर खरीदने पड़ते हैं, जिसके लिए मजीद सरमाया चाहिए। एक कामयाब डेयरी फार्मर ही आपको बछड़ियों, कट्टियों की अहमियत के बारे में बता सकता है, क्योंकि उसको पता होता है कि 3-4 साल के अंदर अंदर यही बछड़ियां और कट्टियां दूध देने लग जाएंगी।